हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लिसन एक्सप्लेन जीएससीबी। इस वीडियो में हम लोग 9 फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि गुजरात बोर्ड से हैं। चलिए, जो हमारा क्वेश्चन है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल रिलेशन। इस क्वेश्चन में हम लोग समझने वाले हैं कि जो राजनीतिक किस्से हैं, जो राजनीतिक मुद्दे हैं उनके बारे में, और हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय रिश्ता है दूसरे देशों के साथ में, इंटरनेशनल मतलब दूसरों देशों के रिलेशन को लेकर बारे में बात की गई है। सो द आंसर इज विद द व्यू टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी एंड इंडियाज रोल इन इंटरनेशनल रिलेशन द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज़ को ध्यान देते हुए कि हमारी जो देश के जो लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, और साथ साथ में हमारे देश का जो रोल होगा इंटरनेशनल रिलेशन में, उस चीज़ को ध्यान रखते हुए इन चीज़ों को संविधान में इंक्लूड किया गया है। चलिए, सबसे पहले स्टेप शुड बी टेकन टू एस्टैब्लिश एंड स्ट्रेंथन पंचायती राज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब पंचायती राज क्या है, चलिए पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज पंचायती राज। पंचायती राज एक्चुअली एक ऐसा सिस्टम है जो गांव में ही, गांव के लोगों को ही सेलेक्ट करके इसका हिस्सा बनाया जाता है, और ये केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत इनको इजाज़त दी जाती है कि ये अपने हिसाब से अपने गांव के डेवलपमेंट कर सकें। केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो गांव के डेवलपमेंट के लिए स्कीम लेकर आएगी तो वो तो लेकर ही आएगी, पर लेकिन ये अपनी तरफ से भी गांव के डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं। सपोज और एग्जांपल देखा जाए तो हमारे देश में हज़ारों गांव हैं, लाखों गांव हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनके अलग अलग समस्या हैं। जैसे किसी गांव में पानी की प्रॉब्लम है, किसी गांव में स्कूल की प्रॉब्लम है, किसी गांव में हॉस्पिटल की प्रॉब्लम है, किसी गांव में लाइट की प्रॉब्लम है, किसी गांव में अगर देखा जाए खेती बाड़ी की प्रॉब्लम है। तो हर एक गांव की अपनी अपनी समस्या है। अब सरकार अगर एक प्रॉब्लम लेकर आती है, चलो हम पानी की समस्या को सॉल्व करते हैं, तो अपन किसी गांव में तो पानी की प्रॉब्लम नहीं है, तो वो गांव के अंदर जो दूसरी प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए पंचायती राज का सेटअप किया गया। मतलब ये जो पंचायत है ये अपने गांव के डेवलपमेंट के बारे में सरकार को बताएगी कि हमारे गांव में सड़क की व्यवस्था है, प्रॉब्लम है, पानी की नहीं। तो सरकार क्या करेगी, इस गांव के पंचायती राज से डिस्कस करके वहाँ पर की सड़क की डेवलपमेंट करेगी। इसी तरह से हर एक गांव की जो अपनी अपनी प्रॉब्लम है वो अपनी अपनी प्रॉब्लम को खुद के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मदद करेगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड द इम्पार्शियल जस्टिस, जुडिशरी शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे देश के 3 संस्थाएं, 3 ऑर्गन हैं। एक है लेजिस्लेचर जो कानून बनाती है, यानी हमारी सरकार। दूसरी जो है वो है हमारी एग्जीक्यूटिव जो हमारी रूलिंग पार्टी है, वो कानून को लागू करवाती है। और तीसरी जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है जुडिशरी, यानी हमारी जो न्यायालय, जो कोर्ट है, ये हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करती है। अब जब संविधान बनाया जा रहा तो इस जुडिशरी को ना अलग रखा गया, इसको पूरी तरीके से आज़ाद रखा गया कि आप कभी भी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के दबाव में आके काम नहीं करेंगे। आपको उनसे किसी भी तरीके की कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आप आज़ाद रूप से, ऑटोनोमस बॉडी हैं, आप अपने तरीके से आप काम करेंगे, लेकिन संविधान के तहत। इससे क्या होगा कि एग्जीक्यूटिव जो है, जो पॉलिटिकल है, नेता लोग तो काफ़ी पावरफुल हैं। अगर जुडिशरी भी अगर इनके अंदर ला दी तो नेता लोग जो कहेंगे वही होगा। तो फिर जो इंसान का जो जितने भी जो ह्यूमन राइट्स हैं, जितने भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो उनका मतलब ख़त्म हो गया। पावरफुल इंसान क्या करेगा, अपने पावर का इस्तेमाल करके कोर्ट को जैसा कहेगा वैसा करेंगे। इसीलिए जुडिशरी को पूरी तरीके से आज़ाद रखा गया है। इंडिया शुड प्ले अ मीनिंगफुल रोल इन द मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। और भारत को एक बहुत ही जिम्मेदार तरीके से एक ऐसा रोल करना होगा ताकि पूरी दुनिया में शांति बरकरार रहे और हिफाजत रहे। इंडियाज एंडेवर शुड बी टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन। और इसमें इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, प्लेटफॉर्म पे एक भाईचारा, एक कोऑपरेशन स्टैब्लिश करना होगा कि सब मिलकर कामकाज करें और सब आगे बढ़ें। इंडिया शुड स्ट्राइव टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद अदर कंट्री। और इंडिया को हमेशा इसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि हमें सभी देशों के साथ में दोस्ताना रिश्ता रहे। इंडिया शुड स्ट्राइव टू प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ। और इंडिया को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि इंडिया खुद
और सभी देशों को ये करना चाहिए कि जो भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनका सम्मान करें और उनको फॉलो करें। इंटरनेशनल डिस्प्यूट शुड बी रिजॉल्व बाय पीसफुल मीन। जो भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, कोई मसला चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, उनको शांति तरीके से सॉल्व करें। इंडियाज़ इंटरव्यूअर शुड बी टू प्रोटेक्ट प्रमोट रिस्पेक्ट। और इंडिया को हमेशा दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सॉवरेनिटी को, और जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको भी सम्मान करना चाहिए। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड होता है। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए शेयर करिए, लाइक करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।